हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी छात्र व छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे और सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 10 वृत्त सर्किल के एक्सरसाइज 10.5 की क्वेश्चन संख्या पहले, दूसरे व तीसरे को आज की वीडियो में ही सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो ये जो वीडियो है इनमें सवाल दिए हैं, तीनों का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा तो आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी छात्र छात्रा देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से जो भी छात्र छात्राएं नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो ये अपना ही चैनल समझें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से, और वैसे भी आपकी बेस मजबूत करने के लिए चैनल इम्पोर्टेंट है। तो क्लास 6, 7, 8 के लिए उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इससे क्या होगा, आपकी जड़ मजबूत हो जाएगी, बेस मजबूत हो जाएगा, तो आप आसानी से सवालों को कोई भी मैथमेटिक्स से ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी मतलब छात्र जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लेंगे, और इसी चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो अपना चैनल समझें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो हमारा पहला है, बाकी आप सब समझदार हैं तो आप इतना सब कर देंगे। तो पहला सवाल है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो बने रहना है प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो। तो जो पहला सवाल है उसकी आकृति यहाँ पे हमें दी है, तो पहले हम पढ़ेंगे सवाल को, फिर अच्छे से समझेंगे। ये आकृति दे रखी है। तो सवाल में ये कह रहा है कि आकृति में केंद्रों वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि कोण BOC 30 है। क्या कोण BOC 30 डिग्री का दिया है, तथा कोण AOB यानी AOB ये वाला कोण जो है कितने का दिया, 60 दिया है। कह रहा है कि यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है, यानी इसके अतिरिक्त चाप के अतिरिक्त अन्य बिंदु D है, तो कोण ADC यानी कोण ADC ये यानी कहने का मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है। क्या ये वाला कोण ज्ञात कर लेना है। तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो पहले वाला सवाल है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सभी छात्र छात्राओं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि अगर बात करें किसकी, अगर हम यहाँ से कोण किसकी बात करें, AOC की बात करें, तो AOC में कौन कौन शामिल है। AOC में कोण AOB या BOA कहें, ठीक है, ये शामिल है। और साथ ही कोण कौन सा शामिल है, साथ ही कोण हमारा कौन सा शामिल है, कोण BOC भी शामिल है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया है हमें कोण क्या, BOC बराबर 30 डिग्री दिया, ठीक। और कितना दिया, और हम बात करें किसकी, कोण AOB की बात करें तो हमें 60 दिया है, 60 डिग्री का, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 60 डिग्री का दिया है, तो हमने क्या करना है, आगे सॉल्व कर लेना है इसे, ठीक है। यहाँ पे तो हम बात करें किसकी, कोण निकालेंगे यहाँ से AOC निकालेंगे, ये वाला कोण, यहाँ से यहाँ तक वाला कोण निकालेंगे, इतना वाला कोण। तो लिखेंगे क्या, कोण, यहाँ से लिखेंगे कोण AOC में क्या शामिल होगा, कोण AOC में शामिल होगा कौन सा कोण, कोण BOC प्लस का कोण कौन सा, कोण AOB, ठीक। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है, मुझे आशा है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हम निकालेंगे क्या, कोण AOC निकालेंगे तो हमारे पास BOC कितना है, BOC 30 है, तो 30 रख देंगे इसकी जगह, प्लस का इसकी जगह, तो इसकी जगह रखेंगे क्या, 60 रख देंगे कोण AOB की जगह, ठीक है। तो 60 रख देंगे, 60 डिग्री का, ठीक है। तो हम निकालेंगे यहाँ से क्या, हमारे पास जो हमें निकालना है वो निकल आएगा हमारे पास कोण AOC कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 और 3 6 9 यानी 90 अंश। कहने का मतलब 90 अंश आ जाएगा। 90 अंश हमारा कोण कौन सा आ गया, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक वाला कोण 90 डिग्री का आ गया। इतनी बात अच्छे से क्लियर
हो पा रही है अच्छे से, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात कहें तो यहाँ पे अतः लिखेंगे, अतः जो हमारा वृत्त के केंद्र पर जो चाप होता है, यानी वृत्त के केंद्र पर चाप कौन सा है, ए बी सी, ये क्या है, ए बी सी 90 अंश का कोण बनाता है। वृत्त चाप पर मतलब जो चाप है वृत्त का, इस पर ए बी सी ये तीनों मिलकर कितना बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे अतः वृत्त के केंद्र पर, अतः वृत्त के केंद्र पर कितना 90 डिग्री का बनाता है। तो अगर अच्छे से समझना है चाप किसे कहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सबसे पहले वाली वीडियो देखेंगे, दूसरे वाली देखेंगे, तो वहां से आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा चाप किसे कहते हैं। तो यहाँ जो चाप है वृत्त का केंद्र, यहाँ पे वृत्त का केंद्र ये है और ये चाप ही तो कहलाएगा ए वी सी, ये क्या है चाप, और ये चाप कितने का कोण बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। इतना अच्छे से समझ चुके हैं, मुझे पूरी आशा है। हमें कौन सा कोण निकालना है, हमें निकालना है कोण ए डी सी, यानी ये वाला कोण निकालना है। इस वाले कोण की बात करें तो यहां से निकालेंगे, क्या कोण निकालेंगे, हमें यही तो निकालना है, यही हमें सवाल में दे रखा था कि कोण ए डी सी निकालना है। तो यहां लिखेंगे कोण ए डी सी, क्या लिखेंगे, कोण ए डी सी बराबर क्या होगा, ए डी सी बराबर होगा 1/2, यानी आधा किसका होगा, आधा होगा कोण किसका, कोण ए ओ सी का क्या होगा, आधा होगा। तो कितना होगा, आधा होगा, इतना ए ओ सी का आधा कोण। क्यों होगा, क्योंकि यहां से हम देखेंगे तो जो एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी केंद्र पर अंतरित कोण होता है वृत्त के शेष भाग का, यानी वृत्त का ये अंतरित कोण, ये वृत्त के शेष भाग, ये जो शेष भाग है, इस शेष भाग का जो है क्या होता है कि किसी बिंदु पर, यानी शेष भाग के ये जो शेष भाग रह गया है, ये चाप से ये शेष भाग रह गया, इसके वृत्त के मतलब केंद्र पर कोई मतलब कोण है किसी बिंदु पर, यानी यहाँ के अलावा जो शेष भाग रह गया इसके किसी मतलब बिंदु पर क्या होता है, जो अंतरिक कोण होता है उसका दुगुना होता है। क्या होता है, उसका दुगुना होता है। किसका दुगुना, ये वाला कोण, ये वाला जो कोण होता है केंद्र पर, ये वाला जो कोण बना होता है, और जो शेष भाग रह जाता है, यानी चाप, इसके चाप के अलावा जो शेष भाग रह जाता है, जो शेष भाग कौन सा रह गया, शेष भाग यहाँ से यहाँ तक ये वाला भाग रह गया, और इस वाले भाग पर कोई बिंदु है, उसका ये वाला जो कोण है, ये जो हमने निकाला था, ये वाला कोण इस वाले कोण का क्या दुगुना होगा, क्या होगा, दुगुना होगा। इसलिए हमारा जो कोण आएगा इतना, वो कितना आएगा, कोण इसकी बात करें, कोण हम ए डी सी की बात करें तो 1/2, 1/2 हम ए ओ बी की सॉरी ए ओ सी की जगह क्या रखेंगे, ए ओ सी की जब 90 रखेंगे, क्या 90 रख देंगे, जब काटेंगे तो कितने बार कटेगा, मतलब 2 चौके 8, 4 और बचा 1, मतलब 10 हो गया, 2 पंजे 10, यानी 45। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोण बनेगा हमारा, कोण ए डी सी बराबर 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का, 45 डिग्री का बन गया कोण, 45 डिग्री का, ठीक है। तो मुझे ऐसा यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस बात को, ठीक है। तो यहाँ भाषा लिखना चाहें तो भाषा लिख देंगे, क्या भाषा लिखेंगे, एक चाप, क्या लिखेंगे, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दो गुना होता है, ठीक है। तो यही तो हमने समझाया था, यही तो हमने ये समझाया कि हमारा क्या था, ये जो चाप था, ये चाप कह रहा है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर, यानी यही तो कह रहा है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर, यानी एक चाप द्वारा केंद्र, ये केंद्र है, केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, यही तो अंतरित है, अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग,
वृत्त का शेष भाग ये, शेष भाग ये, वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित, शेष भाग के किसी बिंदु पर, मान लो इस बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, ये वाला जो कोण होता है, ये वाला कोण, इस मतलब अंतरित कोण है, इसका क्या होगा, 2 गुना, यही तो हुआ, इसलिए ये आधा हो गया। जब ये 90 का है तो डायरेक्टली यहाँ से निकालेंगे तो ये 45 यानी 45 डिग्री का होगा। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो बने रहना है प्रत्येक छात्र छात्राओं वीडियो को शुरू से अंत तक। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व, तो पहले अच्छे से पढ़ेंगे फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दूसरे वाला सवाल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है दूसरे वाला सवाल कि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी क्या है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, कोण क्या है, कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप से मतलब चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि जो जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर स्थित अंतरित कोण, यानी जीवा द्वारा जो लघु चाप है, छोटा वाला चाप है, इस पर कोई अंतरित कोण है, क्या है, उसको भी ज्ञात करना है। और दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर, यानी जो दीर्घ चाप है उस पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण है, उसको भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो मुझे ऐसा यहाँ तक अच्छे समझ चुके हैं इस बात को, तो हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से बने रहना प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक। ठीक है, तो यहाँ से ये इसकी आकृति है दूसरे वाले की, क्या ये आकृति है, तो ये हमारा एक वृत्त है और वृत्त पर यही तो कह रहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मान लो जीवा है कोई भी, वो वृत्त की त्रिज्या के क्या है, बराबर है। मान लो हमारी एक जीवा है, ये जो जीवा, मान लो एक जीवा, ये वाली जीवा है, बीसी जीवा है, वो वृत्त की क्या यहाँ से यहाँ तक कहलाएगी, क्या त्रिज्या कहलाएगी, और इस त्रिज्या के क्या है, जीवा बराबर है। यही तो कह रहा है सवाल में। फिर कह रहा है कि जीवा द्वारा लघुचाप, जीवा ये जीवा है, जीवा द्वारा लघुचाप, लघुचाप ये गया छोटा वाला चाप, यही तो हुआ, लघुचाप ये वाला हुआ, लघुचाप का ये वाला कोण ज्ञात करना है। क्या ये वाला कोण ज्ञात करना है, यहाँ से हमें कौन सा वाला कोण ज्ञात करना है, BMC। कहने का मतलब यही कोण यानी लघुचाप द्वारा बनना है, वो कोण हमें ज्ञात करना है, BMC। ठीक है, यही तो ज्ञात करना है। और साथ ही और बड़ा जो चाप बनना है, ये भी कह रहा है कि दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण। तो दीर्घ चाप क्या, दीर्घ चाप ऊपर वाला है, दीर्घ चाप ऊपर वाला है, तो हमें ऊपर वाला भी ज्ञात कर लेना है। क्या, ऊपर वाला भी हमें ज्ञात कर लेना है यहाँ से। ठीक है, तो हम दोनों को ज्ञात कर लेंगे। कौन सी की बात कर रहा है, BAC की, यानी इस वाले कोण की भी बात कर रहा है, दीर्घ वाले की। ठीक है, तो ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण, और हमें ये वाला कोण जो ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम इसे अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो प्रत्येक छात्र व छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, अच्छे से समझना है तो। ठीक है, तो यहाँ से दूसरे वाले सवाल को करते हैं सॉल्व। ठीक है, यहाँ से करेंगे सॉल्व। तो हमने इतना बात समझ लिया कि हमने जो कोड था वो हमने आसानी से अच्छे से बना लिया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, माना, यहाँ से माना क्या है, BC एक जीवा है, तो लिखेंगे माना कि BC एक क्या है, जीवा है। BC एक क्या है, जीवा है। इतनी बात अच्छे से समझ रहे होंगे प्रत्येक छात्र और छात्राएं। जीवा है जो त्रिज्या के बराबर है, क्या, त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या के क्या है, ये बराबर है। ठीक, यहां त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कौन कौन सी है, यहाँ पे त्रिज्या कौन कौन सी है, यहाँ त्रिज्या जो बिंदु यहाँ से ये इसका केंद्र है, और केंद्र बात करें हमारे पास OB और OC क्या है, यहाँ पे OB और OC को क्या यहाँ से हमने मिलाया। ठीक है, हमारी ये त्रिज्या, ये हमने एक जीवा, ये क्या है, ये हमारी एक जीवा है। ठीक है, ये वाली, और यहाँ एक केंद्र है, तो यहाँ इसको मिला दिया तो हमारी क्या, यही तो त्रिज्या कहलाएंगी, यही तो त्रिज्या कहलाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ यही लिखेंगे कि OB तथा OC को मिलाते हैं। पहले से हमने बना के रखा है चित्र, इस सवाल के अकॉर्डिंग हमने बना लिया। ठीक है, तो यहां से बात करें
तो हमारे पास यहाँ से क्या बराबर है, तीनों चीजें क्या है यहाँ पे बराबर है। क्या तीनों चीज किसकी किसकी बात कर रहा है, ये बात सवाल में ये कह रहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या, जीवा हमारी कौन सी, हमने जीवा BC लिया था, ठीक है। तो BC बराबर किसको होगा, त्रिज्या क्या, OB त्रिज्या है, OB हो जाएगा बराबर OC। तो ये जो है वृत्त की जीवा, ये वाली जीवा BC मतलब OB के बराबर है और इसके बराबर है। कहने का मतलब ये जो है आपस में क्या है, तीनों बराबर हैं। इतना बात अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे समझ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ बात करें किसकी, त्रिभुज OVC की बात करें तो ये कौन सा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे अतः मतलब त्रिभुज OBC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब कहेंगे कि सर समबाहु त्रिभुज कैसे है, समबाहु त्रिभुज ऐसे है कि समबाहु त्रिभुज में समी समान बाहुमिस भुजा, यानी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती तो सभी भुजाएं क्या यहाँ पे समान है। तो सभी भुजाएं क्या, BC समान है, OB समान है, OC समान है। तो सब भुजाएं समान है तो हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया, तीनों भुजाएं समान है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण किसका होता है, प्रत्येक कोण हमारा 60 अंश का होता है। कितने का, 60 अंश का होता है। तो बात करें किसकी, BOC की, तो ये जो कोण होगा ये 60 अंश का होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे कोण BOC बराबर कितना, 60 डिग्री का। BOC कितना लिख लिया हमने, 60 डिग्री का लिख लिया। इतनी बात क्यों समझ में आ रही है, क्योंकि हमारा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ बात करेंगे किसकी, इसलिए यहाँ बात करेंगे कोण मतलब BAC की बात करेंगे। क्या, कोण BAC की बात करेंगे यहाँ से, किसकी, कोण BAC की, ये वाले की बात करेंगे। कोण BAC की बात करेंगे, कोण BAC की बात करेंगे। तो BAC किसके बराबर होगा, BAC बराबर होगा किसका, 1/2 गुणा किसके, कोण BOC का। यानी कोण BOC का क्या होगा, BAC जो कोण, इस वाले कोण का ये जो कोण होगा ये आधा होगा। क्या होगा, आधा होगा कोण, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे सिंपली क्या, कोण निकालेंगे, कोण BAC बराबर निकालेंगे तो 1/2 गुणी का क्या, BOC कितना है, 60 है। तो काट लेंगे, 30 बार कटेगा, 30 बार। तो हम सिंपली यहां से निकालेंगे क्या, कोण हमने क्या निकाल लिया, BAC निकालिए, कितना आएगा, BAC बराबर 30 डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का आ गया। यही तो हमें पूछ रहा था, पहला भाग में यही पूछ रहा था कि यहाँ ये पूछ रहा था कि दीर्घ चाप के किसी, दीर्घ चाप यानी लघुमीज छोटा होता है, तो लघुचाप यानी लघुचाप, तो लघुचाप द्वारा बनाया कोण। तो ये जो क्या है, लघुचाप यानी छोटा वाला कोण है, लघु है, लघुमीज छोटा, दीर्घमीज बड़ा। तो हमने ये निकाल लिया, दीर्घ चाप द्वारा बनाया, ये भी हमने निकाल लिया। कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला कह रहा था, ये भाग, ये वाला जो अंतरित कोण है उसको हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि यहाँ एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। दुगुना होता है, किसका, दुगुना, यही तो होता है, हमने पिछले वाले सवाल में यही तो सिद्ध किया था। यानी जो होता है मतलब यही सिद्ध किया था कि हमारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण होता है, वृत्त के केंद्र पर कोण होता है और वृत्त के शेष भाग यानी इसके अलावा वृत्त का शेष भाग बच जाता है, उसका ये जो कोण होता है वो दुगुना होता है। क्या होता है, ये जो कोण होता है दुगुना होता है। तो जब ये वाला दुगुना है, ये 60 डिग्री का है, तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं जब ये 60 डिग्री का है तो ये आधा होगा यानी 30 डिग्री का होगा। तो हमने इस वजह से यहाँ से इतना निकाल लिया, ठीक है। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आप लिखना भी चाहें तो यहाँ से लिख भी सकते हैं, क्या लिख भी सकते हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। इतनी बात आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है, आप लिख सकते हो। आगे हम अब सोल्व करेंगे, आगे क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बात करें क्या, यहाँ बात करेंगे किसकी, यहाँ जो है क्या, यहाँ हमारे पास क्या हो गया, यहाँ देखेंगे तो हमारे पास मतलब जो है देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ABM क्या C, ABMC क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। लिखेंगे यहाँ मतलब जो है ABMC एक क्या है, एक चक्रीय क्या है, चतुर्भुज है,
चक्रीय चतुर्भुज, ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, अच्छे से, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसलिए लिखेंगे क्या, इसलिए कोण क्या होगा, कोण BAC, कोण BAC लिख लिया, प्लस कोण BMC, हमने क्या लिखा, कोण BAC लिख लिया, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण क्या लिखा हमने, कोण मतलब BAC लिखा, और कोण क्या BMC, ये क्या होगा, ये दोनों मिला करके 180 डिग्री का होगा, क्या 180 डिग्री का होगा, BMC बराबर 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग यानी क्या होता है, 180 अंश का होता है। तो यहाँ कार्ड भी लिख लेंगे, क्या कार्ड लिखना चाहें तो कार्ड भी यहाँ पे लिखेंगे, क्या यहाँ लिख लेते, कार्ड तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, यानी कोणों लिखें, ठीक है, सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश के बराबर होता है या होता है, बात एक ही है, ठीक है। तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा पॉइंट, ठीक है। तो हमारे चक्रीय चतुर्भुज यानी चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं और हमारे 4 ही कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। तो हमारा यानी जो ये वाला कोण और ये वाला कोण यानी सम्मुख, ये सम्मुख मीन्स होता है सामने वाला, आमने सामने वाला, आमने सामने वाला जो कोणों का योग होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो 180 अंश ये हो गया, सम्मुख कोण हो गया, सम्मुख कोण हो गया, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर। अब हम बात करें इसके सम्मुख, जो ये वाला कोण, इसकी यही तो बात करें, इसके सम्मुख कौन सा, ये कोण, तो ये भी 180 होगा, 180 कितना 360 के बराबर होता है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई, एक एक पॉइंट, ठीक है, यहाँ से इतनी बात क्लियर। तो आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो आगे इसे ही लिखेंगे, इसे ही लिखेंगे, क्या कोण लिखेंगे BAC प्लस कोण BMC बराबर का 180 अंश। इतनी बात अच्छे से क्लियर। हमें BMC निकालना है, हमें सवाल के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, सवाल में ये कह रहा था कि जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, यानी लघु मीन्स छोटा, मैंने लघु मीन्स छोटा बता दिया, ये वाला छोटा, ये ज्ञात करना था, ठीक है। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ से निकालेंगे क्या, यहाँ से हम निकालेंगे कोण BMC निकालेंगे। तो ये जो 180 तो हमारे इस तरफ है ही है, ये वाला जो संख्या है प्लस वाली है, इसको पक्षांतर करके ले जाएंगे तो इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाता है, ये आपको अच्छे से बताया। और अगर इस तरफ से भी हम इस तरफ ले जाएं माइनस, मतलब प्लस वाली संख्या तो माइनस की होती है, माइनस वाली ले जाते हैं तो प्लस की हो जाती है। तो इधर प्लस का है तो इस तरफ ले जाएंगे तो कोण क्या होगा, कोण BAC बराबर क्या, सॉरी क्या हो गया हमारा, कोण BMC बराबर हो गया 180 माइनस का क्या हो गया, कोण BAC हो गया, ठीक है। अब हम मान रख देंगे यहाँ पे, तो कोण BMC निकालेंगे तो हमारे पास 180 तो है, और BAC कितना है, BAC हमने निकाल चुके पहले से, दीर्घ चाप निकाल चुके हैं, दीर्घ चाप वाला कोण निकाल चुके हैं, तो हमारे पास 30 है, तो यहाँ से 30 डिग्री रखेंगे 30। अब यहाँ से जो घट के आएगा वही हमारा अभीष्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। BMC बराबर क्या होगा, BMC बराबर ये 0 हो गया, मतलब 8 में से 3 गया, 5 बचा, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यानी 150 अंश, कितना आएगा 150 अंश आ गया। कौन सा वाला कोण हमारा आ गया, जो मतलब लघु चाप वाला कोण आ गया BMC, ठीक है। तो मुझे आशा है ये पॉइंट इसका एक एक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। तो ये इसकी आकृति बना लेना, इस तरह से इसकी आकृति बनेगी। तो इस तरह से आकृति बन गई, यानी जो हमने बनाया सबसे पहले हमने मतलब सवाल के अकॉर्डिंग यही कह रहा था कि जो है ये जीवा मतलब है वो त्रिज्या के क्या बराबर, तो हमने यहाँ से लिया, तो इसको अगर इसको मिला देंगे तो ये त्रिज्या बनेगी, ठीक है। और साथ ही ये कह रहा था कि दीर्घ चाप, यानी दीर्घ चाप किसी बिंदु पर अंतरित कोण,
यानी दीर्घ चाप द्वारा किसी बिंदु पर ये अंतरित कोण हो रहा है और लघु चाप ये, तो ये भी ज्ञात करना था। इस तरह से हमने आकृति बना ली। मुझे आशा है क्वेश्चन आप इस तरह से नोट डाउन कर सकते हो। आप वीडियो को पोस्ट करना, यहाँ से हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पे इसका एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर पहले वाला आंसर ये हो गया। कहने का मतलब जो है ये जो हुआ ये दीर्घ चाप वाला हुआ, ये हुआ दीर्घ चाप वाला कोण आ गया जो अंतरित करता है दीर्घ चाप वाला कोण। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और ये आ गया क्या, ये लघु चाप वाला आ गया। क्या आ गया, ये लघु चाप, यानी लघु मीन्स क्या होता है छोटा, लघु चाप द्वारा जो अंतरित कोण है वो आ गया। ठीक है, ये लघु चाप वाला कोण आ गया कोड। ठीक है, इतना बात अच्छे से क्लियर, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, सवाल जो हमारा इंपोर्टेंट है वो भी इंपोर्टेंट ही रहेगा। ठीक है, आगे करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट सवाल है इस वीडियो का, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सवाल को करने के बाद। तब तक के लिए जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये इंपोर्टेंट होने वाला है, आपकी हर एंगल से इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, तो तीसरे वाले सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरे वाले सवाल को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे क्या आकृति, हमें इसकी क्या आकृति देखेंगे। तो आकृति हमें दे रखी है इस सवाल की। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करें, ये इसकी आकृति है। ठीक है, तो कह रहा है कि आकृति, यही तो कह रहा है कि आकृति में, आकृति ये दे रखी है, पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे अच्छे से। ठीक है, आकृति में कोण PQR 100 डिग्री का, जहाँ PQ तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। क्या है, स्थित बिंदु हैं। तो हमें कोण कौन सा ज्ञात करना है, कोण हमें ज्ञात करना है OPR ज्ञात कीजिए। कोण क्या, OPR ज्ञात करना है, OPR ज्ञात कर लेना है। अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमें सवाल में आकृति में क्या दिया है, आकृति में हमें दिया है ये एक वृत्त है, इसमें हमें कोण PQR यानी ए वाला कोण हमें दिया 100 डिग्री का, 100 डिग्री का दिया है। ठीक, और ये कह रहा है साथ में PQR यानी जो P है और Q है और R है, जो O केंद्र वाला, ये O केंद्र वाला जो वृत्त है उस पर स्थित बिंदु हैं। क्या है, इस पर स्थित बिंदु ही तो है। और हमें क्या करना है, कोण OPR, किसकी बात करें, कोण O कहाँ है, OPR, यही तो ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है, कोण OPR यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो बने रहना है प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक, सवाल को अच्छे से समझना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो तीसरा वाला सवाल है उसको हल कर लेते हैं, अच्छे से समझेंगे फिर हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो हम बात करेंगे क्या, यहाँ जो प्रतिवर्ती कोण होता है, क्या होता है प्रतिवर्ती कोण, कौन सा यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण की बात करेंगे, POR यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो हमारा ऊपर वाला जो कोण है उसका दुगना होता है। ये जो होता है इसका दुगना होता है प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो यहाँ पे जो काम करेगा क्या, यहाँ पे जो काम करेगा POR, वो किसका काम करेगा, प्रतिवर्ती। तो लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण क्या, POR। क्या POR बराबर क्या होगा, दुगुना होगा किसका, दुगुना होगा कोण किसका, कोण PQR का क्या होगा, दुगुना। तो यहां से हम निकाल सकते हैं ये वाला कोण, हमें इस कोण की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हम इसको निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, कोण POR बराबर लिखेंगे, तो हमारा 2 गुणा ये कितना है PQR, ये 100 है, तो 100 लिख लेंगे, 100 डिग्री। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर। तो आगे निकालेंगे, तो कोण POR बराबर लिखेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 200 आ जाएगा। 200 डिग्री का आ गया प्रतिवर्ती कोण, है ना। प्रतिवर्ती कोण दोगुना होता है तो 2 आ गया। ठीक है, तो ये इसमें भाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चूंकि चाप यानी एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग का दोगुना होता है। यही हम पिछले वाला पढ़ते आए हैं। पिछला वाला क्या पढ़ते आए हैं, पिछला वाला यही तो पढ़ते आए हैं कि जो है वृत्त के केंद्र पर क्या होता है, एक चाप द्वारा, यानी एक चाप क्या, ये एक चाप है। ठीक है, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है, वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है, वो वृत्त के शेष भाग, यानी जो चाप के अलावा जो शेष भाग बच जाता है, शेष भाग पर कोई बिंदु होता है उसका दुगुना होता है। ये क्या होता है, ये दुगुना होता है, इसका क्या होगा, इसका ये दुगुना होता है, इसलिए ये प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। इसलिए हमारा दुगुना ही तो हो गया, हमने इसी का दुगुना ये किया। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे भाषा भी लिख लेते, आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि
ये जो है पॉइंट यही तो है, यानी एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। तो यही तो कह रहा है कि एक चाप द्वारा, एक ये चाप है, इसके द्वारा जो कोण अंतरित कोण है वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के यानी वृत्त का जो शेष भाग है, यानी वृत्त का शेष भाग पर मतलब ये तो कह रहा है शेष भाग के किसी बिंदु पर, शेष भाग ये शेष ऊपर वाला भाग है, इसके किसी केंद्र पर यानी किसी बिंदु पर जो अंतरित कोण होता है उसका क्या होता है, ये वाला कोण दुगुना होता है। तो इसलिए हमारा ये कोण हो गया कितना, ये कोण हमारा दुगुना कर दिया। ठीक है, तो इतनी बात अच्छे से समझ चुके हैं प्रत्येक छात्र व छात्रा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से समझ लेंगे। तो हमें यही तो निकालना है, क्या ये वाला कोण निकालना है, तो हमें ऊपर वाले से कुछ मतलब नहीं है, इसलिए हम त्रिभुज किसकी बात करेंगे, त्रिभुज हम देखेंगे त्रिभुज ओ पी आर में, यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे, अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में देखेंगे तो ओ पी आर में क्या है, ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यहां बात करेंगे इसमें दो भुजाएं, क्या ये वाली भुजा, ये वाली जो भुजा है इसके समान है। ठीक है, लेकिन ये वाली भुजा क्या है, ये वाली भुजा बड़ी है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु, दो भुजाएं क्या है, समान है। ठीक है, तो दो भुजाएं क्या है, आपस में समान है। ठीक है, तो यहां बात करेंगे किसकी, बात करेंगे कोण, मतलब किसकी, कोण बनाएंगे क्या, पी ओ आर, यहां से निकालेंगे क्या, पी ओ आर निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे क्या, यहां से हम निकाल रहे हैं तो हम निकालेंगे क्या, सिंपली यहां से कोण, क्या कोण पी ओ आर बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें क्या 360 डिग्री में से हमें क्या माइनस करना होगा, 360 में से हमें 200 माइनस करना होगा, 200। तो हमारे पास कोण क्या पी ओ आर बराबर कितना आ गया, 160 अंश, कितना आ गया, 160 अंश इतना आ गया। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर, एक एक पॉइंट। ठीक है, और यहाँ देखेंगे अगर पुनः बात करेंगे, क्या पुनः इसी त्रिभुज में बात करेंगे, क्या पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ओ पी आर में, क्या ओ पी आर में देखेंगे तो ओ पी आर में क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ये जो है क्या, यहाँ देखेंगे क्या ओ पी बराबर क्या, क्या ओ आर हो जाएगा, और ये क्या है, ये कार्ड लिखेंगे तो ये हमारी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो मुझे आशा है यहाँ तक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे इसलिए देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण किसकी बात करें, कोण ओ पी आर बराबर क्या हो जाएगा, कोण ओ पी आर बराबर का कोण क्या हो जाएगा, ओ आर पी, यानी ओ पी आर बराबर हो जाएगा क्या, ओ आर पी, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बराबर क्या होंगे, ये जो होंगे इस वजह से बराबर कि यहाँ से देखा जाए तो ये वाली भुजा क्या, ये दोनों क्या है, बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसके सम्मुख ये वाला कोण क्या होगा और इसके सम्मुख ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, ये होंगे समद्विबाहु त्रिभुज के गुण से, क्या होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के गुण से होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के गुण से ये क्या हुआ, दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। क्या, दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इतनी बात अच्छे से समझ में आई, यानी कहने का मतलब कोण ओ पी आर बराबर क्या हो गया, ओ आर पी, यानी कोण ओ पी आर, ये वाला कोण किसके बराबर, ओ आर पी के बराबर हो गए, ये बराबर हो गया। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से देखेंगे तो हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ओ पी आर में फिर क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ से पी ओ आर, ओ पी आर कर रहे तो अब लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ सबसे पहले बात करें किसकी, कोण ओ पी आर, ओ पी आर हो जाएगा एक कोण, प्लस कोण दूसरे की बात करें ओ पी आर हो गया। अब दूसरे कोण की बात करें तो क्या हो जाएगा, दूसरा कोण हो जाएगा ओ आर पी, प्लस कोण क्या, ओ आर पी
प्लस कोड, हमने ओ पी आर लिख लिया, अब फिर लिख लिया हमने ओ आर पी लिख लिया। अब हमारे पास ये वाला कोड रह गया, क्या ये वाला कोड रह गया, तो लिखेंगे पी ओ आर। क्या लिखेंगे सिंपली, कोड पी ओ आर बराबर का कितना, ये 180 अंश के बराबर होगा। ये हमारा किससे होगा, ये हमारा होगा किसके कोड से, ये जो है हम इसको समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण संख्या मान लेंगे क्या, इसको समीकरण संख्या दूसरा मान लेंगे, क्या करेंगे दूसरा मान लेंगे समीकरण संख्या, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी अंतर कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, इसलिए ये क्या हो गया, ये बराबर हो गया। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है, मुझे आशा है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां से समीकरण 1 व 2 से देखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण क्या 2 से, दोनों समीकरणों से देखेंगे तो दोनों समीकरणों से देखेंगे तो यहाँ देखा जाए तो हमारे पास हम देखेंगे, तो यहाँ बात करें किसकी, हम यहाँ से बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से ओ आर पी, यानी ओ आर पी क्या है, ओ आर पी है ना, ठीक है। और ये हमारे पास ओ पी आर है, ओ पी आर यानी ओ पी आर है, ठीक है। तो यहां से क्या ओ आर पी की जाए, यहां देखा जाए, यहां से देखेंगे तो हम ओ आर पी यानी जो ओ आर पी बराबर क्या है ओ पी आर, यानी ओ पी आर की जगह क्या ओ आर पी रख सकते हैं, और ओ आर पी ये वाला जो है ओ आर पी की जगह हम क्या रखेंगे ओ पी आर रखेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे ओ आर पी की जगह हम क्या रखते हैं समीकरण संख्या 1 से क्या रखेंगे, 1 से रख देंगे क्या ओ पी आर रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले से है ओ पी आर है पहले से, प्लस कोण क्या इसकी जगह रखेंगे क्या कोण ओ पी आर प्लस का कोण क्या कोण पी ओ आर बराबर का 180 अंश। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने यही तो ज्ञात करना है, यानी ये वाला कोण ही तो ज्ञात करना है, इतने वाला कोण पूछ रहा है सवाल में, ठीक है। आगे बात करें तो 1 और 1 2, तो 2 कोण क्या ओ पी आर प्लस का, इसकी बात करें ये जो है हमने निकाल लिया पी ओ आर, कितना निकाल लिया पी ओ आर 160 निकाला, तो 160 लिखेंगे क्या 160 डिग्री लिखेंगे बराबर का कितना 180, बराबर का कितना 180 लिख लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे, क्या आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये पक्षांतर कर देंगे, क्या कोण क्या 2 कोण ओ पी आर बराबर का क्या 180 माइनस का क्या 160 कर देंगे, 160 कर देंगे तो हमारे पास 180 में से 160 घटा देंगे तो हमारे पास 20 बचेगा, क्या 2 कोण क्या ओ पी आर बराबर का कितना 20 डिग्री, 20 डिग्री हम निकालेंगे क्या यहाँ से निकालेंगे क्या कोण ओ पी आर बराबर निकालेंगे तो 20 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि कटने पर हमारा प्राप्त होगा कितना 10 प्राप्त होगा। तो कोण ओ पी आर बराबर का कितना आ जाएगा 10 डिग्री का 10 डिग्री। तो हमने यही आंसर हो गया, क्या यही हमारा अभीष्ट आंसर हो गया, यही हमें निकालना था। तो हमने क्या, अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना, ये इसकी आकृति हमें दे रखी है पहले से सवाल में दी, तो ये आकृति आप आसानी से बना सकते हो और आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप नोट डाउन करते जाना, नोट डाउन करते हुए आप यहाँ से नोट डाउन करना यहाँ तक, यहाँ से नोट डाउन करते हुए जाना यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से इतना नोट डाउन, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए हमने ये वाला जो कोड था यहाँ से प्रतिवर्ती कोड इतना 200 इसलिए किया था कि जो हमारा जो केंद्र पर अंतरित कोड होता है वो वृत्त के शेष भाग के दुगना होता है, शेष भाग से दुगना होता है, इसलिए हमने 200 कर लिया, क्या यहाँ से 200 निकाल लिया। अब हम क्या ये वाला कोण सिंपली निकालेंगे, तो ये वाला कोण निकालेंगे तो हमने क्या 360 में से क्या करना है 360 में से हमें मतलब 200 माइनस कर देना है। 360 क्या ये वाला कोण यहाँ पे देखेंगे संपूर्ण, तो हमारे पास ये चक्री चतुर्भुज बनना है, तो ये जो है 360 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 360 में से माइनस कर दिया, ये सब कोण में से क्या इतना वाला कोण निकालना है, इसलिए ये जो सब कोण कितना सब कोण मतलब 360 के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए हमने 360 में से जो इतना वाला कोण क्या इतना वाला कोण माइनस कर दिया, तो हमारे पास 160 आ गया, 160 ही तो आ गया। अब बात करें इसकी, तो हमारे पास अगर हम इसमें क्या कर दें 160 ये आ गया, मतलब 260 आ गया 260 और ये आ जाएगा 50 360 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 360 हो जाएगा 50-50 का ये, ठीक। मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ये नोट डाउन करना। तो आज की जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल अच्छे से रहेगी, अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ये आकृति है। तो मुझे आशा है क्वेश्चन आपके लिए तीनों हेल्पफुल रहेंगे। तो अब आप आसानी से वीडियो को पोस्ट करना, अच्छे से नोट डाउन करना
तो आज की वीडियो में हमने 3 सवालों को सॉल्व किया, जो पहला किया और दूसरे वाला कर दिया, तीसरे वाला कर दिया। आगे अब जो सवाल आएंगे आपको 1-2 सवाल इंपॉर्टेंट जो हैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे देंगे, तो आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। प्रत्येक छात्र छात्रा है तो आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। मुझे आशा है आप सभी अपना चैनल समझ के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, आपको भी मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। क्वेश्चन संख्या जो हमारा 4था, 5वां, 6वां जो भी क्वेश्चन आएंगे वीडियो में, अब उनके साथ होते हुए वीडियो देखने। थैंक यू सो मच।